वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे बदामी बाग की सब्ज़ी मंडी के हवाले से। एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडियों में बदामी बाग सब्ज़ी मंडी का शुमार होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदारों को भी, आने वाले ख़रीदारों को भी। दुकानदारों को तो कोई सुनवाई यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई मसाइल है, तो यहाँ पर जो है वो उनकी सुनवाई नहीं है। दूसरे जो ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं, उनके भी सब्ज़ियों और फलों के रेट के हवाले से अक्सर औक़ात ग्राहकों से जो है वो दुकानदारों की लड़ाई भी सामने आती है, क्योंकि सब्ज़ी मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पता है कि होलसेल रेट पे जो है वो सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, कम रेट्स पे मिलती हैं, और ये ज़्यादा तादाद में जो है वो दुकानदार ख़रीद के लेके जाते हैं सब्ज़ी मंडियों से या फ्रूट मंडियों से सब्ज़ियाँ, तो इसके लिए रेट जो है वो कम यहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाकिस सब्ज़ियाँ हैं और फ्रूट्स हैं, उनका तो एक हालो अहवाल अलग है, जिस पे हमने पहले भी रिपोर्ट आपको जो है वो दिखाई थी। लेकिन अगर हम सिर्फ बदामी बाग सब्ज़ी मंडी की बात कर लें, लाहौर की, तो ये सब्ज़ी मंडी में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। नाकिस जो सब्ज़ियां हैं वो भी फ़रोख्त हो रही हैं, साथ जो आने वाले लोग हैं उनसे दुकानदारों के रवैये भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुकानदार अगर कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो शायद उनके मसाइल का हल अभी तक उनको नहीं दे पा रहे हैं। ये मसाइल सारे सामने आ रहे हैं बदामी बाग सब्ज़ी मंडी के। अब ये सूरत हाल जो अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, ये आपको क्लियर हो जाएगी इस रिपोर्ट के बाद जो हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने तैयार की है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पे आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। जी, लाहौर की बदामी बाग सब्ज़ी मंडी का शुमार एशिया की बड़ी सब्ज़ी मंडियों में होता है। एक वसी रकबे पर फैली इस मंडी में रोज़ाना की बुनियाद पर एक भारी मिकदार में मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ खरीदी और फ़रोख्त की जाती हैं। सब्ज़ी मंडी का इंतज़ामी कंट्रोल मार्केट कमेटी के पास होता है। मार्केट कमेटी महकमा ज़राअत का मातहत एक इदारा है। लाहौर की बदामी बाग सब्ज़ी मंडी का इंचार्ज सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है। बदामी बाग सब्ज़ी मंडी से मार्केट कमेटी को माहाना करोड़ों रुपए की आमदन होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ट्रक मंडी में सब्ज़ी लेकर आते हैं और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से दुकानदार और शहरी सब्ज़ी खरीदने मंडी का रुख करते हैं। सब्ज़ी मंडी से इंतज़ामिया को आमदनी तो हो रही है, लेकिन इंतज़ामिया सब्ज़ी मंडी में दुकानदारों को किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं कर रही। सब्ज़ी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, जिससे इस कदर ताफुन पैदा होता है कि ख़रीदारी के लिए आए अफराद का वहाँ खड़ा होना महाल हो जाता है। इसी तरह सब्ज़ी मंडी में सीवरेज का निज़ाम इस कदर ख़राब है कि बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में आए रोज़ सीवरेज का पानी खड़ा होना मामूल बन गया है। मंडी में तजावज़ात की भरमार है। तजावज़ात इस कदर ज़्यादा हैं कि आम शहरी का चलना भी मुश्किल हो जाता है। सब्ज़ी उतारने के लिए आने वाले ट्रक कई कई घंटे वहाँ फंसे रहते हैं, जिससे सब्ज़ी ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। सब्ज़ी मंडी में भत्ता माफिया भी सरगर्म है, जो आए रोज़ दुकानदारों से नाजायज़ पर्ची की फ़ीस वसूल करता है। इतना तमाम कुछ होने के बावजूद इंतज़ामिया मार्केट कमेटी किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेती और मंडी में ख़रीदारी के लिए आए शहरियों और दुकानदारों को भत्ता माफिया के रहमो करम पर छोड़ रखा है। अंदाज़ा कीजिए कि ये हमने आपको और बदामी बाग सब्ज़ी मंडी के जो मनाज़र दिखाए हैं ये हकीकत पर मबनी है। यहाँ कूड़ा करकट के जो ढेर लगे हैं वहाँ से ताफुन पैदा हो रहा है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। आने वाले लोगों के लिए सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। यही नहीं है बल्कि भत्ता माफिया भी जो है वो सरगर्म है, और इसके अलावा जो है वो पर्ची सिस्टम भी वहाँ चल रहा है। ट्रक जो वहाँ सब्ज़ियाँ उतारने के लिए आते हैं वो भी कई कई घंटे जो है वो वहाँ फंसे रहते हैं। अब सूरत हाल इतनी नाक़िस है और इस पर किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ बुलंद करते हैं तो फिर हमारी इस बात को जो है वो दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम भी अपने काम को सरअंजाम देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह। सलमान, ये रिपोर्ट आपने तैयार की, ये रिपोर्ट एक ऐसा मंजर पेश कर रही है कि जिससे आपको तकलीफ तो होती है, लेकिन आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बड़ी सब्ज़ी मंडी, एशिया की बड़ी तरीन सब्ज़ी मंडियों में इसका शुमार होता है, और वहाँ पे इतने नाकिस इंतजामात। कहाँ है मार्केट कमेटी के जो है वो लोग, कहाँ हैं यहाँ के सेक्रेटरी, चेयरमैन, कौन लोग हैं जो ये सारे इंतजामात देख रहे हैं? डॉक्टर नबिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। आप ये देखें कि हमारी रोज़मर्रा जो खाने पीने की अशिया उसमें सब्ज़ी एक बड़ा अहम जुज़ है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खाने पीने में इनको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखें कि जहाँ पर ये सब्ज़ियाँ सेल होती हैं, फ़रोख्त होती हैं, वहाँ का इंतज़ामी अमूर इस कदर बदतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल, वो तो रिपोर्ट आपकी जो है वो मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का। वहाँ पर सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे गंदा पानी सीवरेज का खड़ा होता है। कई दफ़ा जो कस्टमर्स हैं
उनके वहाँ पे कपड़े खराब हो जाते हैं। जाहिर और जो आड़ती हो तो उसको वहाँ पे बर्दाश्त कर ही रहे हैं, जो वहाँ पे दुकानदार बैठे हैं उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ आड़ती हजरात मौजूद थे और कुछ दुकानदार थे, कुछ शहरी भी थे। उनका कहना था कि अभी तो ये पानी ना होने के बराबर है, लेकिन जैसी बारिश होती है यहाँ पे 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है, 4-4 फुट। सही, आप अंदाजा लगा लें कि वही गंदा पानी। सलमान, इंतजामिया कहाँ है जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं? तो इस पर आपकी किसी से बात तो हुई होगी कि ये क्या आपने सूरत हाल सब्जी मंडी की बना दी है, ये क्या मामला जो है वो देखने को आ रहे हैं, ग्राहक भी परेशान है, दुकानदार खुद परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। अब मेरी बात हुई थी इस जो मैंने ये आपको रिपोर्ट आज पेश की है इस हवाले से, जो इसमें मामला मैंने आपको दिखाया आज और हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं जी, जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के हैं, उन्होंने कहा था कि असल में ना मार्केट के लिए एक अलग जगह जो रावी के पास थी वो गवर्नमेंट की जानिब से दी गई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट शुरू हो गया। तो अभी हम उनको जो है वो लाइन पे लेते हैं ना, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है वहाँ के, उनको लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, वो फ़ोन उठाते हैं तो उनसे जो है वो ये सवाल करते हैं कि भाई बताइए आपके क्या मसाइल हैं, इतने मसाइल जो आपने लोगों के लिए क्रिएट किए हुए क्यों किए हुए हैं। अच्छा सलमान, मुझे ये बताइएगा, भत्ता माफिया बड़ा सरगर्म है वहाँ पे, ये क्या सूरत हाल है? ये गंदगी की तो एक अलग सूरत हाल है, ताफुन फैल रहा है और जो है वो नाकिस सब्जियाँ वहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं, और ये जो भत्ता माफिया है, नाजायज़ तजावुज़, ये तो तजावुज़ात हैं, ये क्या मामलात हैं? अच्छा डॉक्टर नबी, इसमें दो चीज़ें हैं कि भत्ता माफिया एक अलग चीज़ है और जो तजावुज़ात है वो अलग चीज़ है। मैं आपको पहले भत्ता माफिया के हवाले से बता दूं, मैंने इसको भत्ता माफिया का नाम क्यों दिया। देखिए, एक चीज़, एक पर्ची बनाई जाती है जो कि पार्किंग फीस के लिए होती है कि अगर वहाँ पे पार्किंग स्टैंड में आके अपनी गाड़ी पार्क करेगा तो उसको वो पर्ची दी जाएगी, लेकिन वही पर्ची जो मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर लोग दाखिल हो रहे हैं उनको भी दी जा रही है। ठीक है, यानी कि ये आप समझ लीजिए एक भत्ता है, हुंडा माफिया है, हुंडा गर्दी है कि जी आपने एंटर होना है सब्जी मंडी के अंदर तो पर्ची लेके आपको हम दाखिले की इजाजत देंगे, अगर आप हमसे पर्ची नहीं लेते, हमें पैसे नहीं देते तो आपको अंदर आने की इजाजत भी नहीं है। अच्छा, बात यहाँ पे ये है कि मेरी जब सेक्रेटरी साहब से बात हुई, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से, तो उनका कहना था कि ये पुलिस का काम है। मैं ये कहता हूँ पुलिस का काम बिल्कुल है, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो चीज़ आपकी जुडिक्शन के अंदर हो रही है, क्योंकि जगह तो आपके अंदर है ना, आप वहाँ पे इंचार्ज है, तो वो आपका तो फर्ज बनता है कम से कम आप अपने हुकाम बाला तक अपने ऑफिसर्स तक उनको ये बात बताएं। पुलिस से बात करें, आप पुलिस के जो आला हुकाम है उनसे बात करें कि भाई इसको आप रोकें, ये हमारे हाथे में ये चीज़ हो रही है तो आप इसको कंट्रोल करें। डॉक्टर नबी, मुबैना तौर पे मैं आपको बता जाऊँ कि हमें इतलात है, मुबैना तौर पे जो वहाँ की इंतजामिया है मार्केट कमेटी की, वो भी उस जो भत्ता लेते हैं उसमें हिस्सेदार है, उनको एक उनका अच्छा खासा शेयर दिया जाता है। और आपने बात की थी नजायज़ तजावुज़ात के ऊपर, तो आप ये देखें कि आड़तियों की दुकानों के आगे वहाँ पर नजायज़ तजावुज़ात इस कदर ज़्यादा होती हैं, इस कदर ज़्यादा होती हैं कि जो ट्रक वहाँ पर सब्जी वहाँ पे छोड़ने के लिए आते हैं, घंटों फंसे रहते हैं। हाँ। मतलब कि और जो आम शहरी वहाँ पे खरीदारी के लिए आए होते हैं। अच्छा, वो जो तजावुज़ात वाले हैं वो भी तो पैसा पे कर रहे हैं, वो पैसा पे कर रहे हैं तो वहाँ बैठे हुए ना। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, वो पैसा पे कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जा रहा, वो जेबों में जा रहा है। जो वहाँ पे माफिया है और जो इंतजामिया मार्केट कमेटी उनकी जेबों में जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तजावुज़ात लेकर बैठ जाएं और पैसा ना दें और उनको वहाँ बैठने की इजाजत मिल जाए? ये तो कभी हुआ नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है डॉक्टर, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। मतलब ये तो वो वाली बात है कि आप जो है वो सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, ये मामलात हैं, ऐसे ही है। अब आप ये देखिए ना कि तजावुज़ात वाले जो ये बैठे हैं, ये ऐसे तो नहीं बैठे, पैसे तो दे रहे हैं ना, और जिनको पैसे दे रहे हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमें जो है पैसे मिल रहे हैं। ऐसे तो कोई किसी को इजाज़त नहीं देता कहीं बैठने की। तो ये आपकी सेक्रेटरी साहब से इस पर कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई थी सेक्रेटरी साहब से, वो कह रहे थे कि हम इस पे काम कर रहे हैं। असल में उनका मौक़िफ़ ये था, उनका कहना ये था कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अच्छा। तो जैसे यहाँ पे जो दुकानदार हजरात हैं वो भी डेली की बुनियाद पे या कुछ अरसे बाद उनकी भी तादाद में इजाफा हो रहा है, जगह कम है, इसलिए हम तजावुज़ात यहाँ पे इस तरह बढ़ रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप कम से कम इनके खिलाफ एक्शन तो करवाएं। अच्छा, मतलब क्योंकि आम शहरी जो वहाँ पे मुख्तलिफ चीजें मतलब सब्जियां लेने के लिए आते हैं, आप ये देखिए उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा चलें, ये तजावुज़ात वाला मामला उन्होंने ऐसे हल कर दिया। अब जो सफाई के नाकिस इंतजामात हैं वहाँ पर, जो ताफुन फैल रहा है, जो बीमारियां वहाँ पर फैल रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, जिम्मेदार जगह कम है तो नहीं सफाई हो रही, उनके जिम्मेदार भी जो मार्केट कमेटी है, इंतजामिया, वो ही है, जाहिर है, क्योंकि महकमा ज़राअत के अंडर ये इदारा है मार्केट कमेटी का, तो बिल्कुल इसके जिम्मेदार है। अगर वहाँ पे अगर सफाई सुथराई का ख्याल रखना है तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से अहकाम होंगे वहाँ पे सफाई सुथराई के, और अगर जो सीवरेज का निज़ाम है ये उनको ही बेहतर करना होगा। अगर ये सारा कुछ गवर्नमेंट पे डाल दे, गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो ये ऐसे बरी जिम्मा नहीं हो सकते।
भाई जब आपको एक चीज़ का इंचार्ज बना दिया गया है कि आप यहाँ के इंचार्ज हैं, तो फिर जिम्मेदारी तो सलमान आपकी या उस इंचार्ज की बनती है ना कि वो चीज़ों को देखे और मैनेज करे, और अगर वो नहीं कर पाता सही तरीके से तो गलती किसकी है? गलती वहाँ काम करने वालों की नहीं है, गलती उस इंचार्ज की है। बिल्कुल ऐसा है, अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दे दें जो उनके ऑफिसर हैं, काबिल ऑफिसर हैं। जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो मौका देने के लिए यहाँ पे लोग तैयार ही नहीं ना। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जब कोई काम करने वाला बंदा आता है तो वो फिर फौरी काम हो जाते हैं और वही गंदगी के ढेर जो लगे हुए होते हैं वही साफ हो जाते हैं, क्योंकि अगले बंदे ने काम करना होता है। डॉक्टर नबी यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे जखीरंदोजी बहुत होती है। अब रमजान शरीफ से 2 से 3 दिन कबल आप जो सब्जियों के रेट देखें और आप सब्जियों के रेट देखें, एक किलो के अंदर 50 से 100 रुपए इजाफा कर दिया गया है। फ्रूट भी बढ़ गए, सब्जियां भी बढ़ गई, और वो कहते हैं जो हमें आगे मंडियों से ही जो है वो इतनी महंगाई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं असल में। अच्छा मैं डॉक्टर नबी आपको यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो आपने आगे बात कही ना कि रेट कैसे बढ़ गए, यानी कि रमजान शरीफ शुरू होने से 2-3 दिन कबल रेट्स क्या थे और अब फी किलो सब्जी जो मुख्तलिफ सब्जी आप देख लें, कोई भी आप उठा के देख लें, उनमें 50 से 100 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सेम इसी तरह जब बड़ी ईद आती है, बकरा ईद आ रही होती है, तब भी सब्जियों मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। मैंने वहाँ पे कुछ अफराद से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती ना, कि क्वालिटी वो तो क्योंकि उन्होंने जखीरा की भी होती है वो सब्जियां, कितने दिन तक आप उसको जो है वो कोई भी मसाला लगा के जो है वो सेव कर सकते हैं। जाहिर है कि वो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इवन कि आप यकीन करें, ये आंखों देखी बात है कि सब्जी जो मिल रही है ना मार्केट से, वो सब्जी जब आप बनाते हैं वो काली पड़ जाती है, वो बिल्कुल अपनी रंगत जो है वो खो देती है और वो अजीब सिचुएशन हो जाती है और उसका जायका जो है वो कड़वा हो जाता है। ऐसा भी देखने में आया है। तो ये सब क्या है? मैं आपको डॉक्टर नबी इनकी कीमतें बढ़ने की वजह बता रहा था कि मसूरी शॉर्टेज कर दी जाती है, मसूरी किल्लत पैदा की जाती है कि अगर रोजाना की बुनियाद पे आगे आलू की जो डिमांड है वो अगर 10 मन है तो मंडी के अंदर 5 मन आलू लाया जाता है। सही। जब उसकी किल्लत होती है तो पीछे से फिर रेट बढ़ा दिया जाता है। जब रेट बढ़ता है तो आगे से इसकी जो डिमांड है वो भी उसको भी पूरा करना शुरू कर देते हैं, सप्लाई भी पूरी देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियों के साथ किया जाता है और बड़ा ये अफसोसनाक है। हम क्या कह सकते हैं, हम है तो मुसलमान, सिर्फ नाम के मुसलमान है। देखिए आप कितना मुबारक महीना अब रमजान का महीना है, इतना मुबारक बड़ा महीना चल रहा है, तो इसमें जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं बदामी बाग सब्जी मंडी में, वहाँ पे लोगों का जाना सांस लेना कितना मुहाल होता होगा रोजे की हालत में। बिल्कुल ये चीजें तो एक इंसानियत के नाते इंसान को देखनी पड़ती हैं कि आप यहाँ कम से कम सफाई के इंतजाम ठीक रखें। डॉक्टर नबी मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया, हमारा किया नई प्रोग्राम है कोहिनूर का, आप जानती हैं। जी बिल्कुल। मैंने पूरा उस पर प्रोग्राम किया सब्जी मंडी पे। वहाँ पे कुछ अफराद ने मुझे बताया कि यहाँ पे जेब कतरे बहुत सरगर्म है। अच्छा, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बदामी बाग ने हमें ज्वाइन किया, शहजाद चीमा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद चीमा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप ऑन कॉल हमारे साथ हैं। कुछ मेरे सवालात आपके लिए हैं जिनका जवाब आप जो है वो बड़ी जो है वो सब्र तहम्मुल से भी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर ना भी दें तो भी लाहौर बदामी बाग सब्ज़ी मंडी के जो सूरत हाल है उस पर आपकी अपनी राय क्या है? वहाँ पे ताफुन फैल रहा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ पर जो ट्रक सब्ज़ी उतारने आते हैं उनके वापस जाने के बड़े मसाइल हैं, तजावुज़ात के मसले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ आपको बता दी, अब आप तफसीलन जवाब दे दीजिए। जी ऐसा है कि जी मंडी में वाकई बहुत मसाइल है। ये मंडी आज से तकरीबन 60 साल पहले बनी थी जी, और उस वक्त की जो अराइवल थी उसके लिहाज से बहुत बेहतर थी जी। अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और डिप्रेशन में है, नीचे है। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो इसकी शिफ्टिंग है जी। बाकी जो आप बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट, ये वो उसको हम डेली ऑपरेशन करते हैं और उनका जो लगाते हैं रोड्स पे उनको जब्त भी करते हैं। तो साथ साथ ये चीजें चलती हैं। सफाई के हवाले से बेहतरी की गुंजाइश है। जो बाय साइड पे है मंडी के एनडब्ल्यूएमसी करती है, अंदर मंडी का जो है वो आउटसोर्स किया हुआ है। ठीक है। तो उसमें हमने अभी जिसको आउटसोर्स करने लगे दोबारा अखबार में एडवर्टाइज करके, अच्छा, तो कोई इसका अच्छे से अच्छा जो इसका सोल्यूशन होगा वो करेंगे। बहरहाल इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, पहले से बेहतर है सफाई, मजीद इसको इम्प्रूव करवाते हैं। जी जाहिर है सफाई को इम्प्रूव करवाना, तो आपको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हम अपने इस ही बात को पूरा कर लें तो आप इस बेहतर जानते हैं कि आप जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ पे क्या क्या मामलात हो रहे हैं। तजावुज़ात के हवाले से जो है वो क्या ऑपरेशन चल रहा है, इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा। पर्ची सिस्टम भी वहाँ पे ऑन है, आने वाले लोगों को तंग किया जाता है।
तजावजात के हवाले से वहाँ तो परमानेंट तो तजावत है नहीं। जो आरती हजरात वहाँ पे जो बैठाते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं उनको उठाते हैं, उनको रोजाना के बेसिस पे उठाते हैं। सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया होता है। अच्छा। 10 बजे के बाद हम उनको क्लियर करवाते हैं। जी, अच्छा, ठीक है। तो आप कितनी हद तक कामयाब हुए हैं ये सब करवाने में? अभी तक तो वो वहीं पे मौजूद है। पिछले दिनों हमने किया, इसको मीडिया ने भी कवर किया। हमने तकरीबन 70-80 लोगों को जो था उनका सामान कब्जे में ले लिया जी। और उनको हमने बिल्कुल जुर्माने की सजाएं दी और उसके बाद फिर सामान वापस किया। अच्छा, तो मतलब ये जो भत्ता माफिया के वाले से, हम तो इसको भत्ता माफिया ही कहेंगे ना, ये जो पर्ची सिस्टम ऑन है वहाँ पे, इस पर किस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं या कर रहे हैं? भत्ता माफिया के हवाले से बात है, हमारे पास ऐसा कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं। अगर कोई है तो वो बिल्कुल हमारी मंडी के सामने पुलिस स्टेशन है, अगर या हमारे पास कोई एप्लीकेशन दे, अगर किसी के साथ ऐसा मसला है या वो पुलिस को दे, फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो शहजाद साहब मुझे बताइएगा कि जो आपने अगर पार्किंग सिस्टम रखा हुआ है मंडी के अंदर, जो फ्रूट मंडी वाली साइड पर है, तो वहाँ पे जो ट्रक्स आते हैं, खड़े होते हैं या गाड़ी खड़ी होती है, उसका तो वहाँ पे पर्ची बनती है। लेकिन अगर किसी ने वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी तो उससे पर्ची क्यों वसूल की जा रही है वहाँ से? जी बताइएगा। जी शहजाद, थोड़ी मुझे समझ नहीं लगी, आपने क्या कहा कि सलमान का कहना है। मेरा ये सवाल आपसे ये है कि सब्जी मंडी के बिल्कुल करीब जो फ्रूट मंडी है वहाँ पे एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। पार्किंग स्टैंड के अंदर अगर गाड़ी हम खड़ी करते हैं उसकी तो फीस देनी बनती है, उनकी वसूल करना बनता है, लेकिन वैसे जो गाड़ी अंदर दाखिल होती है उनसे भी पर्ची उनको भी पर्ची दी जाती है, उसकी क्या वजह है? जी बताइएगा शहजाद। देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ। जो फ्रूट मंडी की आप बात कर रहे हैं, फ्रूट मंडी की जो एसोसिएशन है, कुछ तो वो अपने तौर पे चार्ज करते हैं, मंडी की वेलफेयर के लिए जो लेते हैं उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि एक पार्किंग स्टैंड को आउटसोर्स किया हुआ है, उसकी बकायदा हर साल ठेका होता है। उसमें जो गाड़ी आती है सामान लेके, उससे चार्ज वो नहीं करते। अच्छा। जो जिम्मेदार का माल लेके गाड़ी आती है उससे वो बिल्कुल चार्ज नहीं करते। जो फ्रूट मंडी की आप बात कर रहे हैं वो यूनियन जो है उनकी हाथ तक होगा, लेकिन उसमें सरकारी ठेकेदार उसमें से कुछ नहीं है। शहजाद साहब, अगर यूनियन वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो अफराद आते हैं उनको मजबूरन वो पैसे देना पड़ते होंगे, तो क्या आप उनको इजाजत देंगे इस तरह की फीस वसूल करने की? हमारा जो सरकारी ठेका है वो सिर्फ वो जो गाड़ी लेके आते हैं, छोटी गाड़ियां और सामान लेके जाते हैं, खाली जाएगा तो उससे पैसे वो चार्ज नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन अगर मंडी से परचेज करके जाएगा तो फिर वो पे करेगा एज पर जो शेड्यूल है उससे। अच्छा शहजाद जी, मतलब ये बताइएगा कि ये सूरत हाल जो आपके सामने है, इसमें आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हम तस्वीर का एक रुख जो है नहीं दिखा सकते, हम तस्वीर के दोनों रुख पे बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको भी जाहिर है वहाँ कोई मसाइल का सामना करना पड़ रहा होगा तो ये नाकिस सूरत हाल है, इंतजाम जो है वो वहाँ पे बेहतर नहीं है, तो जरा अपनी बात भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ा मसला वहाँ पे सफाई का है। मंडी छोटी है, सारा दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं रोड के ऊपर, कहीं पार्क करने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से सफाई सही तरह से हो नहीं पाती। ठीक है। दूसरे मेन इशू वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सड़कें टूटी हैं, उसकी भी सफाई, उसकी वजह से भी सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती। सही। तीसरा मेन इशू वहाँ पे सीवरेज का है, वो सारा अपडेट होने वाला है, उसकी वजह से जगह जगह से सीवरेज आए दिन खराब रहता है, एक वो इशू है जी। और ये सारे के अपग्रेडेशन के लिए हमने इसका एस्टीमेट बना के गवर्नमेंट को भेजा है कि भी ये हमें पैसे रिलीज किए जाए ताकि इस मंडी को एक दफा अपग्रेड किया जा सके, ताकि जितनी देर ये मंडी इधर है चले उतनी देर ये अच्छे तरीके से चल सके। अल्टीमेट सोल्यूशन शिफ्टिंग ही है। अच्छा। उसके लिए गवर्नमेंट ने जगह भी ली थी। ठीक है। तो वो अगर शिफ्ट हो जाए तो सबसे बेहतर है, अदरवाइज अपग्रेडेशन। आपकी जिन लोगों से बात हुई है, आला हुकाम से बात हुई है, वो क्या कहते हैं कि इस मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा बड़ी जगह पर? लेकिन जो पहले हमने जगह ली थी 1079 कनाल, वो तो रूडा ने एक्वायर कर ली हमसे, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी। अच्छा जी। वो उन्होंने हमसे ले ली है, गवर्नमेंट का क्योंकि डिसीजन था, गवर्नमेंट की लैंड थी, वो उन्होंने ले ली। ठीक है। इसके लिए कोई और जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसी देर इसी को करते हैं, यहाँ पे हमें को अल्टरनेट जगह गवर्नमेंट प्रोवाइड। आपने कोशिश की है कि आपको कोई अल्टरनेट जगह मिल जाए या उसी जगह को दोबारा आपको दे दिया जाए? बिल्कुल की है, बिल्कुल हम कोशिश की है और हमने इन्वाइटिंग भी की है और सारा कुछ उसमें गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल गौरवपोष कर रही है, हमें इसकी जगह को अल्टरनेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब इसके लिए कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ पे सफाई के इंतजामात और ये तजावुजात के जो मामलात हैं, ये पर्ची सिस्टम जो ऑन है, इस पर लाजमी तौर पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये आपके ही अहाते में चीज़ें हो रही हैं, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये तमाम चीज़ें बेहतर करनी है। इंशाल्लाह जी, मज़ीद बेहतर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद चीमा साहब, आपने हमें जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया।
अब सूरत हाल ये है कि ये लाहौर बदामी बाग की जो सब्ज़ी मंडी है कि जब नाक़िस सूरत हाल होती है ना, इंतज़ामात जो कोई चेयरमैन या कोई भी जो है वो लगा होता है वो नहीं कर पा रहा होता, तो दो तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक तो ये कि उसको इतना जो है वो नहीं अकोमोडेट किया जा रहा है या उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर सके, जो कि शहजाद चीमा साहब ने जो है वो बता भी दिए। अच्छा चले, ये रुख भी हमने देख लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आपका कंट्रोल होता है, जैसे कि सफाई, जैसे कि ट्रक जो वहाँ पर सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं वहाँ पर उनको जगह देना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर ये इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब हमारे प्रोग्राम में आकर इन्होंने वादा तो कर लिया है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जब वो बेहतरी आएगी। सलमान, आप क्या कहते हैं? देखें, वादे तो सब करते हैं लेकिन उन पे पूरा वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि वादे तो सारे करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शहजाद चीमा साहब इस पे अमल दरामद भी करवाएंगे। देखिए, शहजाद चीमा साहब ने आगे बात की पर्ची की कि वो यूनियन लेती है। जब मेरी यूनियन से भी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ये जो इंतज़ामिया है मार्केट कमेटी की, इनकी मिली भगत से और जो वहाँ पे स्टैंड है उनकी मिली भगत से ये यहाँ पे फीस जो है वसूल की जा रही है। इंशाल्लाह जल्द हम एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें जो यूनियन के अहदेदार हैं उनको भी लेंगे ताकि उनको हम बताएं, उनसे पूछेंगे क्या वाकई में इसमें। देखिए, अब आपको ये शहजाद चीमा साहब को जवाब देना जरूरी है ना सलमान। अब इस पर जो है वो दूसरा प्रोग्राम लाजमी है कि अब आपने वो यूनियन के साथ प्रोग्राम करके बताइए इनको कि क्या असल मसाइल क्या है। उन्हें मुझे लगता है मसाइल का ही नहीं पता ना। बिल्कुल, वो फिर उसमें पर्दा डाल रहे हैं। डॉक्टर अभी हमारे एक साकिब भट्ट हैं, हमारे बीट रिपोर्टर, उन्होंने भी प्रोग्राम किया फ्रूट मंडी के ऊपर। तो उनके जो अहदेदारान हैं, आपको मैंने बताया KNI प्रोग्राम हमारा कोहिनूर टीवी का, जो कि मुख्तलिफ मसाइल जो अवामी मसाइल हैं उनको उजागर करता है और जो आम शहरों की आवाज़ वो काम बाला तक पहुंचाता है। उसके जरिए उन्होंने यूनियन से भी बात की, प्रोग्राम किए यूनियन के साथ, जो फ्रूट मंडी की यूनियन है, क्योंकि सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी ये बिल्कुल साथ है, लेकिन यहाँ पे यूनियन अलग है। यहाँ पे यूनियन अलग है। सही। इसी तरह जो वहाँ पे तजावजात माफिया और फ्रूट मंडी का तजावत माफिया ये अलग है, ठीक है। तो उन्होंने उनके साथ प्रोग्राम किया, साकिब भट्ट ने, हमारे रिपोर्टर जो हैं, और वहाँ पर मैं बिल्कुल उनके साथ था उस वक्त। अच्छा। वहाँ पर यूनियन अहदेदार उनका कहना था कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये भत्ता माफिया और मुतलका जो इंतजामिया है उनकी मिली भगत से हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है सलमान, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं इस पे अभी नेक्स्ट प्रोग्राम भी जो है वो हम करेंगे कि सूरत हाल जो है वो बेहतर होती है या नहीं होती। हम प्रोग्राम ही नहीं छोड़ देते कि जहाँ पर जो है वो बात रुक जाती है, बल्कि उसके बाद उसके नताइज क्या निकलते हैं या सूरत हाल जो है वो किस तरह बेहतरी की तरफ आती है। अगर हमने सब्जी मंडी की बात की है, अगर हमने कीमतों की बात की है, तो वो कम होती हैं। वो चीज़ें जो यहाँ कोहिनूर न्यूज़ पर डिस्कस होती हैं वो फिर आला हुकाम तक जो है वो पहुंचाई जाती हैं। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है कि एक प्रोग्राम किया और फ़र्ज़ अदा कर दिया। फ़र्ज़ तो ये है कि मामलात जहाँ ख़राब हैं निशानदही करके उनको ठीक करवाया जाए। अपनी पूरी कोशिश में हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हमारे रिपोर्टर्स भी और मैं ख़ुद भी इस प्रोग्राम के लिए जो है वो हम आपके लिए कोशिश रहेंगे। जहाँ जहाँ कोई मसाइल आपको दिखते हैं मतलब दरपेश हैं, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ से, ताकि हम आपका मसला जो है उसको हाईलाइट भी करें और साथ जो है उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाएं। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं तो कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं, कुछ और अहम चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।